अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इंटीजर की अंडरस्टैंडिंग और कंप्यूटर में जो स्टोरेज है ये हमें हेल्प करती है कि हम अप्रिशिएट करें किस तरीके से कंप्यूटर जो है अपनी इंटरनल वर्किंग करता है और वो एफिशिएंटली जो है डिफरेंट डाटा टाइप को जो है प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है वो प्रोसेस करता है। स्टोरिंग रियल वैल्यूज़ इन अ कंप्यूटर मेमोरी। रियल वैल्यूज़ मैंने पहले बता दिया था, रियल वैल्यूज़ जो है वो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ होती हैं या डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू होती हैं। तो किस तरीके से हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रियल वैल्यूज़ को हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी कहते हैं और ये वो वैल्यूज़ होती हैं जिनके साथ या तो फ्रैक्शन होता है या डेसिमल पॉइंट होता है। जैसा कि यहाँ पे 0.375 ये वैल्यू फ्रैक्शन के साथ है या डेसिमल के साथ है, पॉइंट के साथ है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट को जो है वो रिप्रेजेंट करना है, डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन वाली वैल्यू को कंप्यूटर में स्टोर करना है, तो उसके लिए वो यहाँ पे कह रहा है कि जो रियल वैल्यूज़ हैं, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ हैं, वो रिप्रेजेंट होती हैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए वो कह रहा है कि फ्लोटिंग पॉइंट के लिए वैल्यू का साइन देखते हैं। जैसे 5 यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लस का साइन होगा, ये पॉजिटिव मतलब अगर होगा तो साइन बिट 0 हो जाएगी और अगर 1 होगा तो जो है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि साइन होगा, वैल्यू का साइन देखेंगे। 5 यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसका साइन देखेंगे कि ये पॉजिटिव है, 0 है। मेंटीसा के क्या होता है और उसके बाद 2 की पावर यहाँ पे लिखा है एक्सपोनेंट, ये लिखा हुआ है। तो ये किस तरीके से एक्सपोनेंट कैलकुलेट होता है ये मैंने डिटेल से जो है ये एक एग्जांपल एक्सप्लेन की हुई है यहाँ पे। ये 5.75 वाली अगर आप उसको डिटेल से समझ लेंगे तो आपको ये साइन, मेंटीसा और 2 एक्सपोनेंट समझ आ जाएगी। अब वो यहाँ पे उस एग्ज़ाम्पल को समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें 5.75 को सबसे पहले जो है स्टेप्स में किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट किया है, फिर उसको किस तरीके से उसके फर्दर स्टेप में 1.4375 मल्टीप्लाई 2 ये किस तरीके से आया है उस एग्ज़ाम्पल में बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है, उसको देखना पड़ेगा। अब उसमें वो कह रहे हैं कि जब भी आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो पहला काम है कि 5 को जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एलसीएम के मेथड के थ्रू, और 0.75 को आप रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जो है वो जो है यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और वो 10 सारे कलेक्ट कर लेंगे। इसमें जो है उसने स्टेप्स बताए हैं किस तरीके से जो है वो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट को जो है वो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट की वो कह रहे हैं कि जब आप यहाँ पे किसी भी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0.75 आएगा, 0.75 को 2 से करेंगे तो 1.5 आएगा, 0.5 को 2 से करेंगे तो 1.0 आएगा। अब ये फ्रैक्शन से पहले 0 1 1, ये 0 1 1 यहाँ पे इंटीजर है। कहते हैं इन तमाम इंटीजर को अगर हम डाउनवर्ड हम कलेक्ट कर लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे जितने भी आएंगे इंटीजर्स 0 1 1 रिज़ल्ट में, तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद उसने यहाँ पे स्टेप्स बताए हैं कि जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में होगी तो हमने उसका फ्रैक्शन पार्ट आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट 0.625 है, यहाँ पे उसने 0.625 का है, सेम ही बात ही है, 0.625 या 0.265 एक ही बात है। उसके बाद कह रहा है कि जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको बार बार 0.625 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब तक करेंगे जब तक 0 ना आ जाए, तब तक हम करेंगे। और उसके बाद हम 0 1 को जो है वो कलेक्ट कर लेंगे, रिपीट करेंगे प्रोसेस को जब तक जो है वो नया फ्रैक्शन पार्ट ना आ जाए और या 0 ना आ जाए। हम बार बार इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे जब तक यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करते करते 0 ना आ जाए। जैसे ये 1.0 आ गया फ्रैक्शन पार्ट में, 0.0 को 2 से करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो कहता है तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक जो है वो फ्रैक्शन पार्ट में यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं आ जाता। ये
यहाँ पे हमारे पास ये ज़ीरो आ गया था, ये फ्रैक्शनल पार्ट में 0.0। तो वो 0.0 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो को तो करेंगे तो हमारे पास वो वापस ज़ीरो ही आएगा। तो ये यहाँ पे तब तक हमने मल्टीप्लाई करना है, या अगर 5-6 टाइम जितनी दफ़ा कहा होगा डेसिमल पॉइंट तक, तब तक हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। और तमाम इंटीजर्स को 0, 1, 1 को हमने कलेक्ट कर लेना है, 0, 1, 1 को हमने कलेक्ट कर लेना है कुछ नहीं है, बस उसको ज़रा एग्ज़ाम्पल अगर आप ये समझ लेंगे तो इसको जो है एक 5.75 वाली, तो आपको ये सारी इसकी वर्डिंग समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे कह रहे हैं एक और वैल्यू उसने इसके अलावा जो है उसने कहा है कि 0.375 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट आइडेंटिफाई किया, वो डेफिनेटली यही है, 0.375 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के मेथड से, इसको हम बार बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 0.75 आया, फिर 0.75 को 2 से करेंगे 1.5 आएगा, 0.5 इधर लेके आएंगे, 2 से करेंगे 1.0 आएगा, इस 0 को 2 से करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे उसने स्टॉप कर दिया। तो उसने कहा इस तरीके से हमने जो इसका ये जो है ना, ये वाला ये इंटीजर पार्ट है इसका, ये इंटीजर पार्ट है, 0, 1, 1 ये इंटीजर पार्ट है, उसने यहाँ पे ये कलेक्ट कर लिया है। अब वो कह रहे हैं कि इनको कंबाइन कर देंगे, तो ये 0.375 कन्वर्ट करके हमारे पास आ गया यहाँ पे, ये साथ में यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे हम, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू थी तो 0 पॉइंट, इधर भी 0 पॉइंट और 011 आया, 011 आया, तो हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। ये हमारे पास इस वैल्यू को जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट, डेसिमल से हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के मेथड से ये आया। अब इसमें वो कह रहे हैं कि कंप्यूटिंग के अंदर जो ये बहुत क्रिटिकल है कि हम एक्सप्रेस करें कि रियल नंबर किस तरीके से बाइनरी फॉर्म में हमने जो है वो कलेक्ट करने हैं। तो कहता है ये जो तरीका है ये हमें फैसिलिटेट करता है कि हम किस तरीके से बाइनरी फॉर्म में जो है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, कैलकुलेशन को और स्टोर करते हैं। कहते हैं ये प्रोसेस जो है ये कन्वर्ट करता है दोनों इंटीजर को और फ्रैक्शनल दोनों को कन्वर्ट करता है, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके अंदर जो है इस तरीके से 2 कॉमनली यूज स्टैंडर्ड जो हैं वो रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हैं इस तरह की वैल्यूज़ के लिए 2 हैं स्टैंडर्ड। एक सिंगल प्रिसिशन है 32 बिट्स है, ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी तो डबल प्रिसिशन 64 बिट यूज़ करेंगे हम। अब ये सिंगल प्रिसिशन का मेथड है, ये मैंने ये वाली एग्जांपल, इसकी जो रेंज है मैंने जो है इसकी आपने याद रखनी है। सिंगल प्रिसिशन के अंदर इसकी जो एक्सपोनेंट होता है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, एक्सपोनेंट कैसे आपको वो एग्जांपल समझनी है 5.75 वाली जो मैंने कैलकुलेशन वाली बताई हुई है, वो अब आप समझ लेंगे। तो उसमें जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट उसकी रेंज होती है -126 से लेके पॉजिटिव में 127, और जो वैल्यू की रेंज है वो यहाँ पे 1, ये आपने याद कर लें 1.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, और 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, ये यहाँ पे जो पावर में लिखा हुआ है ये वैल्यू आपने याद कर लेनी है। अब इसमें जो है ये आपने ये वाली एग्ज़ाम्पल इसको समझना है। इसके बाद आप जब आप ये 5.75 वाली ये वाली पूरी जो मैंने लाइन एक एग्ज़ाम्पल में इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया, अगर ये आप समझ जाएंगे तो आपको ये बाकी फ़र्दर जो थ्योरी है ये भी समझ आ जाएगी कि ये किस तरीके से ये सारी जो है ये वैल्यूज़ के आंसर आए हैं। डबल प्रिसिशन में क्या होगा, यहाँ पे ये 64 बिट का जो है वो यहाँ पे आंसर है, तो 64 बिट